हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे और स्वस्थ और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 12th का और आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो क्लास 12th के सभी स्टूडेंटों के लिए है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम। आज हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और क्या हमारा NCERT ने रिड्यूस किया है। जो स्टूडेंट क्लास 11th से 12th में आए हैं उन सभी लोगों का आपका स्वागत है हाँ अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यूनिट फर्स्ट जो कि 10 नंबर का वेटेज है। सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा, सबसे पहली एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है? टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है या इक्विवेलेंस है या वन एंड ओंटो फंक्शन है। देखिए वन एंड ओंटो फंक्शन से एक MCQ को 100% क्वेश्चन आता है, चाहे वो हर साल आता है। वन एंड ओंटो फंक्शन है। इसमें हम देखेंगे संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, एकेकी तथा आच्छादक फलन। इसमें हमें 1.3 एंड 1.4 ये एक्सरसाइज नहीं हमें पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए इसमें क्या है, इसमें वैसे हमें 2.1 भी कवर करनी है और 2.2 भी कवर करनी है, बट 2.2 में हमें क्या कवर नहीं करना है? जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस बेस्ड पे जितने भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। बाकी 2.1 भी कवर करनी है और 2.2 भी हमें कवर करनी है। नेक्स्ट यूनिट आती है तुम्हारी सेकंड, जिसमें तुम्हारे 2 टॉपिक रहते हैं, एक मैट्रिक्स और एक रहता है तुम्हारा डिटर्मिनेट। मैट्रिक्स में तुम्हें 3.4 नहीं पढ़नी है, बाकी सारी जिसमें जितने टॉपिक हैं वो सभी के सभी तुम्हें कवर करने हैं। सभी टॉपिकों को हम एक्सप्लेन से कवर करेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि क्या टॉपिक कैसे है और कैसे हमें पढ़ना है। इसके बाद आता है इसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक और इन्वर्टाइल मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा? परिवर्त है, सम्मित है तथा विषम सम्मित आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 4 की मैं बात करूँ तो ओनली तुम्हें 4.2 ये वाली एक्सरसाइज तुम्हें नहीं पढ़नी है। बाकी जितना इसमें सारा का सारा टॉपिक है वो सभी टॉपिक तुम्हें कवर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारी कैलकुलस मैथ सिलेबस का 50% है, लगभग 50% मार्क्स यहीं से आते हैं कैलकुलस। ये तुम्हारा बात करूँ 44 मार्क्स की है कैलकुलस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें ओनली 5.8 ये वाली एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है। समझ रहे हो? जैसे क्या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल ऑफ जॉइंट फंक्शन, चेन लॉ, डिफरेंशियल ऑफ जी, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन एंड दियर डिफरेंशियल, लॉगरिथम डिफरेंशियल। ये सभी के सभी टॉपिक हमें अच्छी तरह से कवर करेंगे। क्या है? अपकलज, श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों के अपकलज, चरघातांकीय और लघुगणकीय फलन, प्राचलिक रूपों के अपकलज और द्वितीय कोटि का अपकलज समीकरण। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा 6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 में तुम्हें रेट ऑफ चेंजिंग पढ़नी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ना है और तुम्हारा मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। इसमें तुम्हें 6.3 एंड 6.4 ये वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा 7 इंटीग्रल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इंटीग्रल्स। और ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स है, एक तो सब्स्टिट्यूशन है, एक बाई पार्ट है, एक बाई पार्शियल है। ये 3 टाइप के हमें इंटीग्रेशन इसमें कवर करेंगे।
फाइंडिंग इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ओनली गिवन बिलो एंड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दैम बेसिक थ्योरम ऑफ कैलकुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्स्ड इंटीग्रेशन एंड फाइंडिंग इट वैल्यू। समाकलन के अपकलन आंशिक भिन्नों द्वारा, देखिए ये है इसमें आंशिक भिन्नों द्वारा और कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, निश्चित समाकलन और खंडक समाकलन। निश्चित समाकलन आधारभूत प्रमेय और प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना और निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है, इसमें ओनली टू ओनली हमें 7.8, ध्यान दे रहे हो नहीं प्यारे बच्चों, 7.8 ये वाली एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है। यदि हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 8 चैप्टर है ये तुम्हारा, 8 चैप्टर में हमें क्या नहीं पढ़ना है, 8 चैप्टर में हमें ओनली 8.2 ये वाली एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है। इसका इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन में करेंगे, इसका हम एरिया सिंपल, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे क्या है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल है। और इस सर्कल की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है कि इस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से या ये वाला एरिया फाइंड बताइए या फिर ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या पढ़ना है, इसमें ओनली 9.3, ये 9.3 ये वाली वीडियो, ये वाली हमें टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसमें और क्या है, तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है। देखो जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत बार पूछता है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। नेक्स्ट यूनिट आती है तुम्हारी यूनिट 4, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमें सभी के सभी जितनी भी एक्सरसाइजें हैं 10.1, चाहे वो 10.1 हो और चाहे वो 10.2, इन सभी को हमें कवर करनी है। अलेवन की हम बात करें, इसमें आता है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, क्या डायरेक्शन रेशियो होते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हर साल क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो है। इसमें तुम्हें 11.3 ये वाली एक्सरसाइज ओनली कट है जो तुम्हारी प्लेन की है। जिसे हम कहते हैं समतल, ये वाली एक्सरसाइज कट है। फिर आता है यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, हमें 12.1 कवर करनी है और 12.2 हमें नहीं पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है तुम्हारी 6, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक है और इसे हम बहुत अच्छे से और बहुत एक्सप्लेन से पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होगा। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी में उसकी हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी से प्रतिबंध प्रायिकता और प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं और तुम्हारा है बेज प्रमेय। इसमें 13.1 एंड 13.2 और 13.3 ये वाली एक्सरसाइज हमें कवर करनी है और बाकी हम एक्सरसाइज कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बेज थ्योरम एनसीईआरटी में सिर्फ यही रिड्यूस हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट है जो बेज थ्योरम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सिलेबस तो जान लिया है कि सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो उसके बाद यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ, कोई सी या एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो या फिर तुम्हारा मधुर गुप्ता हो। तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान यही रहना चाहिए
कि सबसे पहले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि हर एक चैप्टर का हमें बेसिक, कि उसकी बेसिक नॉलेज कितनी है और हमें क्या करना है और हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हारा बेसिक वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज का वर्क करनी चाहिए, एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल। ये नहीं कि हमने ओनली एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज कर ली और बस हमारा हो गया काम, ऐसा नहीं। हमें एग्जाम्पल भी करने हैं और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हमें कवर करना है। इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, इसके बाद आता है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हें प्रत्येक चैप्टर के मिल जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक के तुम्हारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट यूनिट रहती है तुम्हारी PYQ क्वेश्चन। देखो PYQ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। उसके बाद हमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं और उसके बाद यदि हम बात करें तो PYQ क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए बेसिक नॉलेज, देखो हर एक सबसे, अगर यदि तुम्हें बेसिक नहीं पता होगा तो तुम न्यू क्वेश्चन नहीं लगा सकते। इसलिए मैं बार कह रहा हूँ कि जो गलती हमने क्लास 11th में करी थी वो हम 12th में ना करें। सबसे पहले उसका बेसिक, उसके बाद हमें क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाने के बाद उस चैप्टर से या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या उसके PYQ क्वेश्चन है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चन इन दोनों की सीट मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा और ये सीट तुम्हें हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, ग्रेस एकेडमिक पर। इसके बाद नेक्स्ट भी हम बात करें, ये देखो मैंने पूरी समराइज कर दी है कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन 10 मार्क्स का है। एरिया, ये अलजेब्रा वाला टॉपिक है, ये तुम्हारा 13 मार्क्स का है। कैलकुलस है 44 मार्क्स का है। और तुम्हारा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 77, ओनली 17 मार्क्स की है। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स की है और प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 10 मार्क्स की है। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें कैलकुलस है। ये तुम्हारा 44 मार्क्स का वेटेज है। यही नहीं, कैलकुलस ही नहीं, हम बाकी सभी के सभी चैप्टर हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये NCERT की इंग्लिश वर्जन है। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है चाहे वो हिंदी मीडियम का है, ठीक है, ये तुम्हारे क्लास 12th की है और ये तुम्हारा इंग्लिश वर्जन है। इसकी बात करूँ, मधुर गुप्ता है ये, और ये मधुर गुप्ता का तुम्हारा क्या है, इंग्लिश वाला वर्जन है। इन बुकों के हमें क्या करने हैं, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। मैं पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है वो सब कराऊंगा और उसके बाद उसके सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और PYQ क्वेश्चन, ये 2 शीट मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम को अच्छे मार्क्स ला सके। और ये RD शर्मा है। देखिए जब तक हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बेसिक कंप्लीट है, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हम न्यू क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। ये हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम है जिस पर मैं सभी की सभी इसकी PDF और PYQ क्वेश्चन और सभी चैप्टरों से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। ये इंस्टाग्राम है, जीमेल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी, इसे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जो क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक से जुड़िए और जितने भी लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर ऐड हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।